कैसे हो भाई जी सब लोग? मोहम्मद क्या नाम है इसका? जब्बार, राजीव कुमार पंडित, विक्रम जी। चलिए जी, क्या टॉपिक चल रहा है बताइए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अरे फीडबैक फॉर्म सब लोग भरते हो कि नहीं? फीडबैक फॉर्म भरते हो ना? बार बार कहना पड़ता है, बहुत सारा बच्चा भरता ही नहीं है। महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिंग ने लागू किया था। महलवाड़ी व्यवस्था को विलियम बेंटिंग के समय में लागू किया गया था। विलियम बेंटिंग, ठीक है, विलियम बेंटिंग के समय में लागू किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मेरी क्लास सुबह तक चले, ऐसे मेरी क्लास में क्या खासियत है भाई? मेरी क्लास में ऐसी क्या खासियत है कि सुबह तक भी चले तो पढ़ लोगे? और भी तो फैकल्टीज हैं। चलिए, अब विभा सिंह आप बीपीएससी में भी हो क्या? बीपीएस सिविल सर्विस में भी लिया था? बीपीएससी में भी क्लास लिया था क्या? अच्छा, वो और कोई विभा थी, ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, तो 23 से करते हैं, 23 से करते हैं। वो आप सब लोग को, आप सबको बेस्ट ही बनाते हो। वहां पे सबको बेस्ट ही लिखते हो, समझ में आया ना? जो फैकल्टी जो आता है सामने उसको बेस्ट लिख देते हो। समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखिए, देखिए तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, ठीक है ना। राइटिंग तात्कालिक कारण। हम तात्कालिक कारण की बात करें, ठीक है ना। चलिए तात्कालिक कारण की बात को ध्यान समझिएगा। तात्कालिक कारण में पहला क्या था? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा जनवरी दोस्तों, देखिए जनवरी 1857 ईस्वी में, ठीक है ना, हुआ क्या था? एनफील्ड राइफल लाई गई थी। एनफील्ड, एनफील्ड एनफील्ड होता है शायद। एनफील्ड राइफल लाई गई थी, या देखिएगा एनफील्ड, एनफील्ड राइफल लाई गई थी। ये जो एनफील्ड राइफल लाई गई थी कब? जनवरी 1857 ईस्वी में एनफील्ड राइफल लाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, जब एनफील्ड राइफल लाई गई थी, याद रखिएगा, जब एनफील्ड राइफल लाई गई तो एनफील्ड राइफल को, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये नई टेक्नोलॉजी की गन थी। नई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की क्या गन थी? सबका क्लियर है? नई टेक्नोलॉजी की गन थी, कौन सी? तो एनफील्ड, याद रखिए, ठीक ना। यानी जो एनफील्ड जो थी, एनफील्ड, ये नई टेक्नोलॉजी की क्या थी? गन थी। और एनफील्ड राइफल ने, एनफील्ड राइफल ने, जी हाँ दोस्तों, एनफील्ड राइफल ने, एनफील्ड राइफल ने, राइफल ने ब्राउन बेस राइफल को अलग कर दिया था। ब्राउन बेस
राइफल को बाहर किया था। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यानी मैंने आपसे कहा कि तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? तो जनवरी 1857 ईस्वी में, जनवरी 1857 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, एनफील्ड राइफल आ गया था। और इस एनफील्ड राइफल की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? जी हाँ दोस्तों, जब इसमें गोली को जब लोड किया जाता था, गोली को जब लोड करते थे तो जी हाँ दोस्तों, उस पे चर्बी लगी होती थी। पहले दांत से चर्बी से काटते थे, दांत से चर्बी को काटते थे और फिर गन में लोड करते थे उसके गन पाउडर को, और फिर इसके बाद गोली चलाई जाती थी। ढिसक्या समझ में आ रहा है? तो जब गोली चलाई जाती थी तो उस चर्बी में सुअर और गाय की चर्बी थी। क्या थी दोस्तों? सुअर और गाय की चर्बी थी ना। जब सुअर और गाय की चर्बी थी तो जो दोस्तों यहाँ पे जो ये ब्राह्मण थे, ये जो ब्राह्मण थे ना, ये जो ब्राह्मण थे ना, ये जो ब्राह्मण थे ये कह रहे थे भाई कि हमें चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग नहीं करना। और ये जो मुस्लिम थे, ये जो मुस्लिम थे ना, ये कौन थे दोस्तों? मुस्लिम जो थे, मुस्लिम थे ना, ये जो मुस्लिम थे ये कह रहे थे कि नहीं भाई, हमें भी चर्बी का प्रयोग नहीं करना। अरे क्लियर है? यानी ये हिंदू और ये मुस्लिम दोनों कह रहा है कि हमें चर्बिया वाला हमें यूज नहीं करना है, हमें कारतूस को यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगती है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है? तो ये जो नई टेक्नोलॉजी की गन थी, याद देखिएगा, नई टेक्नोलॉजी गन थी। इस गन को लेकर, इस गन में क्या था जी? इस गन में क्या? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, चर्बी का प्रयोग किया जाता था। किसका दोस्तों? चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है? चर्बी का प्रयोग किया जाता था। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। चर्बी का प्रयोग किया जाता था। डन है सबका? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, इस गन में चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक ना? ठीक है? इस या ऐसे लिखिए, इसके गन में, या रुकिए, ये गलत हो गया, ऐसे लिखना उचित नहीं है। रुकिए, इस गन में थोड़ा ना प्रयोग होता था। ठीक है ना? इसके कारतूस में लिखिएगा। ठीक ना? ऐसे लिखिए, एनफील्ड राइफल के, एनफील्ड ऐसे लिखिए, एनफील्ड राइफल के कारतूस में, अब सही है, एनफील्ड राइफल के कारतूस में क्या प्रयोग करते थे? एनफील्ड राइफल कारतूस में चर्बी का प्रयोग करते थे। चर्बी का प्रयोग करते थे। चर्बी का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। कोई दिक्कत नहीं है? कारतूस चर्बी का प्रयोग करते थे। इसका विरोध हिंदू और मुस्लिम दोनों ने किया था। क्लियर है यहां तक? हिंदू मुस्लिम दोनों ने किया था। यहां तक क्लियर है? यानी चर्बी का जो प्रयोग था, इसका हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक साथ क्या किया था? विरोध किया था। क्लियर होगा दोस्तों? बताइए, सबका डन है? इस चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक साथ क्या किया? विरोध किया। ठीक है? अरे क्लियर होगा दोस्त सबका? एनफील्ड राइफल के कारतूस में चर्बी का प्रयोग करते थे, अतः इसका विरोध हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक साथ किया था। डन? सबका डन? बताएं, सबका डन है? ठीक है। सबसे पहले 34th नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। नेटिव इन्फेंट्री याद रखिएगा, सबसे पहले 34th नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। कौन? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मंगल पांडे। जो मंगल पांडे थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? जवान थे। मंगल पांडे ने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना किया।
करने से मना किया, कोई दिक्कत तो नहीं, मना किया। सबसे पहले मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जब चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया तो ऐसे कंडीशन में इसी मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। 2 अंग्रेज, याद रखिएगा, 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, अधिकारी की हत्या की थी, हत्या की। 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या की, कौन कौन दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। पहला कौन सा, ह्यूजिसन था, ह्यूजिसन एंड बॉग की हत्या कर दी थी। किसकी कर दी दोस्तों, बॉग की। इन दोनों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी, हत्या कर दी थी। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। इन दोनों की हत्या कर दी। यानी 34th नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे कौन, मंगल पांडे। 34th नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे कौन, मंगल पांडे। इसी मंगल पांडे की बात करें, इसी मंगल पांडे की बात करें तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इसने क्या कर दिया था, मना कर दिया। जब मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। वो 2 अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो जी हाँ दोस्तों, ह्यूजिसन एंड बॉग की हत्या कर दिया था। किसकी हत्या कर दी दोस्तों, ह्यूजिसन एंड बॉग की हत्या कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं, बताइए। यहां तक पूरा क्लियर हो गया, यहां तक पूरा क्लियर, बताइए। ह्यूजिसन एंड बॉग की हत्या कर दिया था, याद रखिएगा। यानी 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान था मंगल पांडे, चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, ह्यूजिसन एंड बॉग की हत्या कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं, बताइए। सबका डन है, सबका डन है, सबका डन है, जल्दी बताइए। सबका डन है। यानी 34th नेटिव इन्फेंट्री का जवान था कौन, मंगल पांडे। इसने 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। मंगल पांडे की, यहां तक हो गया जी। अब मंगल पांडे की बात करें, मंगल पांडे की बात करें, मंगल पांडे की बात किया जाए तो जी हाँ दोस्तों, दिखेगा 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई, इसको फांसी दे दी गई, इसको फांसी हो गई। ठीक है, यानी 8 अप्रैल दोस्तों, देखिएगा, 1857 को क्या फांसी दे दिया गया था। किसको, इसी मंगल पांडे को। मंगल पांडे को क्या दे दिया गया दोस्तों, फांसी दे दिया गया था। क्लियर, ठीक ना। इसी मंगल पांडे को क्या, तो फांसी दे दिया गया था। जल्दी कीजिएगा। सर फर्स्ट स्लाइड पे इस नेटवर्क प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो ही जाता है, रिकॉर्डिंग में देख लेना। अच्छा ठीक है राहुल ठाकुर जी, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी दिखा देता हूँ। 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है, साथ साथ में 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, ह्यूजिसन बॉग की हत्या कर दी थी, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या, तो फांसी दे दिया गया था। क्लियर है सबका, सबका क्लियर हो गया। चले सबका, तो एक बार शुरू से दिखा देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। तात्कालिक कांड की बात कर, तात्कालिक जनवरी 1857 ईस्वी में एनफील्ड राइफल नई टेक्नोलॉजी की गन आई थी। ये जो नई टेक्नोलॉजी गन जो थी एनफील्ड राइफल, इसने ब्राउन बेस राइफल को बाहर किया था। किसको बाहर किया था, ब्राउन बेस राइफल को बाहर किया। जब ये एनफील्ड राइफल के कारतूस में चर्बी का प्रयोग करते थे, एनफील्ड राइफल में क्या प्रयोग करते, चर्बी का प्रयोग करते थे, जो गाय और सुअर की होती थी। इसका विरोध हिंदू और मुस्लिम दोनों ने किया, हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने क्या किया, इसका विरोध किया। जब इसका विरोध किया तो यही था दोस्तों जिसने मंगल पांडे सबसे पहले क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसी मंगल पांडे ने सबसे पहले क्या विरोध किया था, जिसको फांसी दे दी गई थी। आगे चलकर दोस्तों 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को दोस्तों कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों मेरठ में, देखिएगा मेरठ में, जी हाँ दोस्तों 19th नेटिव इन्फेंट्री, देखिएगा 19th नेटिव इन्फेंट्री के, इन्फेंट्री देखिएगा 19th नेटिव इन्फेंट्री के, 19th नेटिव इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने दोस्तों, देखिए कितने सैनिकों ने, 90 सैनिकों ने, जी हाँ दोस्तों देखिएगा 90 सैनिकों ने क्या कर दिया,
तो 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को लेकर विरोध किया था। चर्बी वाले कारतूस को लेकर क्या लेकर विरोध किया। क्लियर हो गया। चर्बी वाले कारतूस को लेकर क्या किया, विरोध किया। जब चर्बी वाले कारतूस को लेकर विरोध किया किसने, इसी दौर देखिएगा, इसी दौर से देखे ना जी। 10 में 1857 को मेरठ में 19 नेटिव इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को लेकर क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अरे क्लियर है। अरे 1857 है भाई, इतना तो जेन्युइन है यार, ठीक है, ठीक है ना। 10 में 1857 को मेरठ में 19 नेटिव इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने क्या, चर्बी वाले कारतूस को लेकर विरोध कर दिया। आगे चलकर 20वीं नेटिव याद रखिएगा, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री याद रखिएगा, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री याद रखिएगा। इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। हुआ क्या था भाई, हुआ क्या था जब 10 मई 1857 को हुआ क्या कि मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण था कि 19th नेटिव इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। अतः ब्रिटिश सरकार ने इसमें 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया और 10 साल की सजा दी। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसमें 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों को बर्खास्त करके 85 को टर्मिनेट कर दिया और टर्मिनेट करके उसे 10 साल की सजा दी गई थी। कितने साल की दोस्तों, 10 साल की सजा दी गई। जब 10 साल की सजा दी गई तो ये जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसे लगा जब हमारे साथी भाई के साथ हो सकता है, जब हमारे साथी भाई के साथ ये घटना हो सकती है कि उसको सजा दे दिया गया, तो ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। अतः सभी मेरठ में तैनात जो सैनिक थे, मेरठ में जो तैनात सैनिक थे, उन्होंने सबने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्लियर सबका क्लियर, अरे क्लियर सबका, अरे सबका क्लियर। 10 मई 1857 को मेरठ से दोस्तों देखिएगा 19th नेटिव इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने क्या किया, विरोध किया चर्बी वाले कारतूस को लेकर। 90 में से 85 सैनिकों टर्मिनेट, 10 साल की सजा। अतः 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कहां पर, तो जी हां दोस्तों, कहां पे कर दिया, तो मेरठ में। यहां तक सबका डन, बताइए। अरे क्लियर है जी सबका। हाँ, कहा हुआ साइंस की क्लास लगेगी, डोंट वरी। अगर होगा साइंस का, अगर सिलेबस में होगा तो लगेगा। हो गया सबका। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो ये जो मेरठ के सैनिक सबसे पहले कहाँ पहुंच गए, जो मेरठ के जो सैनिक थे ये कहाँ पहुंचे दोस्तों, तो ये पहुंच गए कहाँ पर, दिल्ली पहुंच गया। देखिएगा अब जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में कौन, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, अब ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में कौन थे दोस्तों, तो दिल्ली में दोस्तों ये रहा आपका क्या, लाल किला। यही ना लाल किला है। ये दिल्ली पहुंच गए सारे के सारे, क्या ये जितने सैनिक थे कहाँ पे पहुंच गए, तो दिल्ली के लाल किला पहुंच गए। ठीक है, दिल्ली में लाल किला पहुंच गए। जब दिल्ली में लाल किला पहुंच गए, दिल्ली में कहाँ पहुंच गए, लाल किला पहुंच गए। अब जब लाल किला पहुंच गए तो यहाँ पे दोस्तों कौन, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, ये रहा कौन, बहादुर शाह जफर। ये रहा कौन, बहादुर शाह जफर, और इसकी पत्नी कौन, जीनत महल। ये इसकी पत्नी है जीनत महल, ठीक ना, समझ में आ रहा है, ये जीनत महल थी। ठीक है, ये कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये कौन थी, जीनत महल थी। समझ आ गया, जीनत क्या थी, महल, थे ना। अब यहाँ पे जब सैनिक पहुंचे तो इन सैनिकों ने दोस्तों क्या किया, इन सैनिकों ने इस पूरे लाल किले को, इस सैनिकों ने क्या किया, सैनिकों जब गए, जब सैनिकों ने पूरे लाल किले को क्या कर लिया, घेर लिया।
इस पूरे लाल किले को क्या कर लिया, घेर लिया। जगह जगह सैनिक खड़े हैं हथियार लेकर, सारा सैनिक जो है हथियार लेकर क्या खड़ा है, कहां पर, तो लाल किले के चारों तरफ, ठीक ना। यहाँ के दोस्तों इसी की बात करें तो बहादुर शाह जफर और जीनत महल, ये जीनत महल तो इसकी पत्नी थी, समझ में आ रहा ना। तो इस पूरे लाल किले को घेर लिया किसने, मेरठ से आए सैनिकों ने। जब मेरठ से आए सैनिकों ने पूरी तरह से इसको घेर लिया, इस बहादुर शाह जफर को घेर लिया, तो ये जो बहादुर शाह जफर था ये 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। कितने साल का था जी ये, 80 साल का था। कितने साल का था ये, 80 साल इसकी उम्र थी, 80 ईयर्स का था। सुना, 80 साल का क्या था, बुजुर्ग था। अब इस बहादुर शाह जफर से जाकर कह रहे हैं ये सैनिक, जितने सैनिक थे ये सब सैनिक आकर कह रहा है कि ये बहादुर शाह जफर आप जो हमारे नेता बन जाए, ए बहादुर शाह जफर आप हमारे नेता बन जाए, ठीक है, और आप ही के नेतृत्व में हम पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह करेंगे। अरे बहादुर शाह जफर कांप गया, ये तो कांप गया, थर 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 कांपने लगा। ये कौन, बहादुर शाह जफर। ये कह रहा कि अरे ये तुम कहाँ कह रहे हो, अरे मैं कैसे नेता बन जाऊं, मैं कैसे, मैं तो ब्रिटिश से पेंशन लेता हूं भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो खाता हूं पीता हूं चुपचाप से मस्त होकर जो है अपनी पत्नी जीनत महल के साथ रहता हूं। कहां पर, लाल किला में। समझ में आ रहा है, अरे क्लियर। ये कौन कह रहा है, बहादुर शाह जफर। समझ में आ रहा है, कह रहे हैं भैया मैं तो बहुत ठीक ठाक हूँ, तेना आप मुझे काहे नेता बना रहे हो, काहे मुझे फंसवा रहे हो यार, मुझे मत फंसवाओ। सैनिक वह सब कह रहा है कि नहीं बहादुर शाह जफर आप ही को नेता बनना पड़ेगा, ठीक है। अब बहादुर शाह जफर घबरा गए, वो रात में चुपके 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 रात में चुपके चुपके जो है रात में ब्रिटिश के पास पहुंच गए, कंबल डाल करके पहुंच गए, ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गए। कौन, ये बहादुर शाह जफर। समझ आ रहा है, अंदरून अंदर से कोई खुफिया रास्ता होगा, पहुंच गए बहादुर शाह जफर किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास। रात में ही ब्रिटिशर्स को समझाते रहे कि अरे भैया ये सारा सैनिक जो है हमका नेता बनाना चाहता है, आप लोग जो थोड़ा सा हथियार डाल दो, आराम से जो है, खूब ब्रिटिश को समझाया। लेकिन ब्रिटिशर्स कहा कि ना बहादुर शाह जफर, ना हुई कुछ हो, ठीक है ना, इन सैनिकों को हम देख लेंगे। अब बहादुर शाह जफर और ब्रिटिशर्स के बीच में रात भर बातचीत चलती रही, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अगले सुबह दोस्तों ये जो बहादुर शाह जफर थे, ये जो बहादुर शाह जफर थे दोस्तों, इस बहादुर शाह जफर को क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा दोस्तों क्या घोषित कर दिया गया। तो जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान शहंशाह ए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान दोस्तों याद रखिएगा, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया, बादशाह घोषित किया गया, शहंशाह ए हिंदुस्तान। किसको, बहादुर शाह जफर को। ये जो बहादुर शाह जफर थे, इस बहादुर शाह जफर को क्या, शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया, है ना। यही बहादुर शाह जफर थे जिन्हें शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया और कहा कि बहादुर शाह जफर आप हमारे नेता, बस हमारा साथ दे दो। अब बहादुर शाह जफर शहंशाह हिंदुस्तान के रूप में दिल्ली में विद्रोह कर दिया। जैसे दिल्ली में विद्रोह कर दिया तो जो जब दिल्ली में विद्रोह हुआ, दिल्ली में जब विद्रोह हुआ तो कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, थे ना, ग्वालियर में तांत्या टोपे, आरा और जगदीशपुर में कौन, तो कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। समझ में आ रहा ना। तो ये इलाहाबाद में लियाकत अली, ये सब सक्रिय हो गया, सब का कि रे हो, ये तो पूरा हिंदुस्तान का बादशाह ही विद्रोह कर दिया है, तो अब हमें भी आना चाहिए। समझ में आया सैनिकों ने क्यों इसको कहा था, सैनिकों ने इसको क्यों कहा कि तुम हमारे नेता बनो, ताकि दूसरे क्षेत्र के लोग भी हथियार उठा लें। क्योंकि जब शहंशाह ए हिंदुस्तान जब हथियार उठा रहे हैं तो सारे क्षेत्रों में भी क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा। इसी कारण से बहादुर शाह जफर को क्या, शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया था। समझ में आ गया पूरा, अरे हो गया, सबका समझ में आ गया। अरे का हो गया श्वेता जी को, का हो गया श्वेता जी को, काहे नाराज हो गई ये लड़की, का हुआ, क्या हो गया जी।
अरे श्वेता को क्या हो गया, घमासान चल रहा है क्या ग्रुप में? घर की बात चल रही है क्या? अरे क्या हो गया है? तो पीपीटी तो ऑलरेडी दिया हुआ, जाके पढ़ लो, पीपीटी तो दिया हुआ है। अरे तो पीपीटी तो दिया हुआ है ना जी, पीपीटी दिया हुआ, जाके पढ़ लीजिए, पीपीटी तो दिया हुआ ऑलरेडी ग्रुप में, ऑलरेडी दिया हुआ है पीपीटी। कल का वीडियो देखिए, कल का वीडियो देखिए, कल के वीडियो के बराबर में 1857 का विद्रोह का पीपीटी लगा हुआ है। अरे बोलो। अरे क्या हुआ? कर जो ना यहाँ पे खड़े हो जाओ और खड़ा होके जरा कंटिन्यू बोल दो ना, सब एक्टिंग वैक्टिंग सब निकल जाएगा सबका। समझ में आ रहा है? यहाँ पे खड़ा होके बोल दो समझाने का, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? पढ़ाने का एक तरीका होता है, ध्यान रखना। टीचिंग जो है ना, टीचिंग एक आर्ट है, कला है, समझ में आ रहा है? आप लोगों को समा में बांध कर रखना, आपके कंसंट्रेशन को बांध कर रखना, इट्स नॉट इजी, समझ में आ रहा है? और ऐसे आदमी को बांधना है, समझ में आ रहा है, जिसको मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद नहीं जानता कि आप घर पे क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इतना इजी नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? आपको, आप मुझे देख रहे हैं घर पे बैठकर, लेकिन मैं आपके कंसंट्रेशन को बनाए रखा हूं। समझ में आ रहा है ना? अब पूरा याद भी हो गया। याद कैसे हो गया? पूछेगा कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। कहेगा जिस समय बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह किया था, उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो आयु कितनी थी? तो 80 साल थी। कहेगा दिल्ली में किस बहादुर शाह जफर की पत्नी ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था? तो जीनत महल आंसर हो जाएगा। अरे हो तो गए सब तो आंसर, सब तो इसी से निकल गया। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हो गया सबको? समझ में आया? तो ठीक है, मैं फिगर विगर नहीं बनाऊंगा, अब डायरेक्ट पढ़िए। चलिए अब डायरेक्ट पढ़िए। चलिए देखिए ध्यान से, हटिए फिगर हटाइए। अब देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में दोस्तों देखिए, दिल्ली में नेतृत्व किया था किसने? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दिल्ली में किसने किया? तो दिल्ली में किया था किसने जी? बहादुर शाह जफर, लिख लीजिए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर ने क्या किया? विद्रोह किया था। कोई दिक्कत तो नहीं। साथ दोस्तों देखिए, कानपुर में किसने किया जी? कानपुर लिखे, तेजी से लिखिएगा सब लोग। कानपुर दोस्तों देखिए, कानपुर में कौन थे? नाना साहिब थे। नाना साहिब याद रखिएगा। नाना साहेब कहां पे थे? तो कानपुर में थे, याद रखिए, थे ना? कानपुर में कौन थे? नाना साहेब। तो मैं स्लाइड बदल देता हूं, मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, बार बार छोड़ दे रहा था। दिल्ली में कौन थे जी? दिल्ली में दोस्तों कौन? तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। बहादुर शाह, बहादुर शाह क्या थे? जफर थे, याद रखिए, थे ना? जल्दी से नोट कीजिएगा दोस्तों, सबका नोट कीजिएगा। बहादुर शाह जफर, ठीक है। साथ में याद रखिएगा, कानपुर में कौन थे जी? कानपुर में थे दोस्तों कौन? तो नाना साहिब थे। जल्दी से नोट कीजिएगा। नाना साहिब ने कहां से नेतृत्व किया था? तो कानपुर से किया था। ठीक है। शासन लखनऊ में कौन थे जी? लखनऊ में दोस्तों देखिएगा, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कौन थी दोस्तों? बेगम हजरत महल थी ना? हजरत महल थी, याद रखिए, थे ना? बेगम हजरत महल थी। कानपुर में कौन थी दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों देखिए, कानपुर में कौन? नाना साहेब। लखनऊ में कौन? तो जी हाँ दोस्तों देखिए, बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद में नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिएगा। इलाहाबाद में कौन थी? इलाहाबाद में दोस्तों देखिएगा, लियाकत अली थे। लियाकत अली, लियाकत अली दोस्तों देखिएगा, कौन थे दोस्तों? कहां पर? तो लियाकत अली दोस्तों याद रखिएगा, इलाहाबाद में थे। जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी क्या दोस्तों, तेज से नोट करिएगा, सब लोग करिए, जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। ये सब विद्रोह किया था, ये जो ना विद्रोह किया था दिल्ली में बहादुर शाह जफर, साथ में कानपुर में कौन? नाना साहेब,
साथ साथ में लखनऊ में कौन, बेगम हजरत महल, और साथ साथ में क्या, तो इलाहाबाद में लियाकत अली। इतना नोट कर लिया सबने, सब नोट कर लिया, जल्दी से नोट कीजिएगा। दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह जफर, कानपुर में कौन, तो नाना साहिब, लखनऊ में कौन, बेगम हजरत महल, और इलाहाबाद में कौन, तो लियाकत अली। इन सब ने क्या किया था, विद्रोह किया था। हो गया यहां तो सबका, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे ना। थोड़ा जल्दी से नोट कीजिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी फटाफट कीजिए। सबका हो गया, चलो। झांसी में देखिए, झांसी में किसने नेतृत्व किया था, झांसी में थी कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक ना। रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया था, झांसी से किया था, ठीक ना, जल्दी कीजिएगा। फिर इसके बाद ग्वालियर से किसने किया था जी, ग्वालियर से याद रखिएगा, ग्वालियर से क्या था किसने, तांत्या टोपे। नाम सुना इनका, तांत्या टोपे तो नाम सुना होगा, तांत्या, तांत्या क्या, तांत्या टोपे नाम सुना है सबको, सबने, तांत्या टोपे थे। शासन दोस्तों पटना में कौन थे जी, पटना में दोस्तों याद रखिएगा पीर अली थे। पीर अली कहां पर थे, तो पटना में थे, याद रखिए, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिए, आरा में कौन थे जी, आरा में थे आपके कौन, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है, जल्दी से कीजिएगा। वीर कुंवर सिंह कहां पे थे, तो वीर कुंवर थे कहां पे दोस्तों, याद रखिएगा, तो वीर कुंवर थे, याद रखिएगा, ठीक है, जल्दी से कीजिएगा। वीर कुंवर पे कहां पे थे, तो वीर कुंवर सिंह थे आरा में थे, ठीक ना। और तो नहीं छूट रहा है, हाँ अभी और छूट रहा है यार को। फैजाबाद में कौन थे, अहमदुल्ला शाह थे, जल्दी से कीजिएगा। हाँ भाई, आरा जगदीशपुर बात एक ही है, आरा जगदीशपुर एक ही बात है, ठीक ना, आरा और जगदीशपुर एक ही बात है, ठीक ना। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, साथ साथ में बरेली में बख्त खां थे, ठीक ना। यहां तो नोट हो गया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तांत्या टोपे, पटना में कौन थे, पटना में, तो पटना में पीर अली थे, और आरा में वीर कुंवर सिंह थे, नोट कर लिया। फैजाबाद में कौन थे, सबसे महत्वपूर्ण था, फैजाबाद में कौन थे बताइए, तो फैजाबाद में दोस्तों कौन, फैजाबाद में थे अहमदुल्ला शाह, अहमदुल्ला, अहमदुल्ला शाह, अहमदुल्ला शाह थे, ठीक है, अहमदुल्ला शाह थे। बरेली में कौन थे, बरेली में था बख्त खां थे, बख्त खां थे, ठीक है। उड़ीसा में कौन थे, उड़ीसा में कौन थे जी, सुरेंद्र साई थे। कश्मीर में कौन थे, गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह थे, हो गया ना जी, अरे हो गया ना, गुलाब सिंह थे, ठीक है, जल्दी कीजिएगा। हाँ, खान बहादुर खान भी थे बरेली में, खान बहादुर, बख्त खां, खान बहादुर खान भी थे। क्या हो रहा है, क्यों नहीं पकड़ रहा मार्कर, खान बहादुर खां थे, ठीक ना। चले, हो गया यार। पहले तो आप ना, पहले, अरे भाई पहले आप लोग ना डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना कैसे है यार। आप लोग ना बहुत कंफ्यूजिया दे रहे हो, मुझे भी बहुत कंफ्यूजिया दे रहे हो, ठीक है ना। मुझे भी परेशान कर रहे हो, इतना अच्छे तरीके से आपको अपना मान करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप लोग जो है ना, चलो हो गया सबका। अगर एक भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं है, अगर एक भी बच्चा अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर बदल दूंगा, समझ में आ रहा है ना। फिर मेरे लिए बेकार है फिर पढ़ाना, फिर तो पढ़ाना छोड़ दूं फिर तो जो है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है।
चलिए हो गया, हो गया यहाँ तक। अरे वो श्वेता को अकेले पढ़ा रहा था, समझे नहीं, श्वेता को अलग पढ़ा रहा था, श्वेता को पढ़ा रहा था, अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आपको पढ़ाता हूँ, देखिए अब आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको पढ़ा दिया उसको, अरे उसको पढ़ा दिया, समझ में आया ना, उसको पढ़ा दिया, अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझिए ध्यान से। देखिए 1857 के विद्रोह के नेता, ठीक ना, नेता, ठीक है। चलिए अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक ना। अब आप लोग ऐसे पढ़िएगा, कैसे नहीं याद होगा, याद होगा, समझ में आ रहा है ना। टीचिंग का मेथड तो पकड़िए, काहे नहीं याद होगा जी, अरे बिल्कुल याद होगा, समझ आया ना, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। ई रहा दिल्ली, का है जी, ये दिल्ली ना है जी, ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में कौन था, ये दिल्ली में बैठा हुआ है कौन, बहादुर शाह जफर, है ना, यही ना बैठा हुआ है दिल्ली में। ये दिल्ली में कौन था, दिल्ली में कौन था जी, दिल्ली में याद रखिए कौन था, तो दिल्ली में ई रहे बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो दिल्ली में कौन था जी, बहादुर शाह, बहादुर शाह कौन थे, जफर थे, याद हुआ, पहला तो याद हो गया ना जी कि बहादुर शाह जफर थे, कहां पर, दिल्ली में थे। अरे क्लियर हो गया, पहला तो याद हो गया। अब ई क्लियर हो गया कि अच्छा दिल्ली में ई ना है, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। ई रहा का, ई रहा कानपुर, यही ना कानपुर है, ये कानपुर है। कानपुर में कौन थे, तो कानपुर में थे नाना साहेब थे, नाना साहेब थे, ठीक है। कानपुर में कौन थे, तो नाना साहेब थे। अरे क्लियर हो गया। दिल्ली में कौन, तो बहादुर शाह जफर। याद करने का तरीका देखिए, पहले दिल्ली चलिए, फिर कानपुर चलिए, फिर कहां चलना है, लखनऊ, कहां पे चलना है, लखनऊ चलिए। लखनऊ में कौन था, तो लखनऊ में कौन, तो हजरत महल थी, बेगम, अरे बेगम, बेगम कौन थी, हजरत महल थी, बेगम हजरत महल ना थी जी, बेगम हजरत महल थी, याद देखिएगा, ये रही सुंदर सी कौन, बेगम हजरत महल, ठीक है, यही बेगम हजरत महल थी, ठीक ना, कहां पर, तो लखनऊ में, याद रहेगा। फिर यहाँ पे कौन थी, तो ये रहा इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन था, तो इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, तो लियाकत अली थे, लियाकत अली, ठीक है। कौन थे दोस्तों, लियाकत अली थे, कहां पर, तो याद रखिएगा कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों इलाहाबाद में, ठीक ना। ई रहा झांसी, अरे यही ना झांसी है, ये रहा झांसी, इस झांसी में कौन था जी, तो झांसी में कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई थी, कौन थी दोस्तों, रानी, रानी लक्ष्मीबाई थी, कहां पर दोस्तों, तो झांसी में थी। और जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था, ये क्या है, उड़ीसा, इस उड़ीसा में कौन था, तो उड़ीसा में सुरेंद्र साई थे, कौन थे, सुरेंद्र साई थे, याद रखिएगा, ठीक ना। ई रहा अपन का बिहार, इस बिहार में दो जगह बांटिए, बिहार में कौन सा, तो आरा बांटिए, आरा जगदीशपुर, कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह थे, ठीक ना, वीर कुंवर सिंह थे, ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा कौन सा, पटना लिखिए, पटना, बिहार में दो जगह था, कौन, तो पीर अली लिखिए, पीर अली, कहां पर थे, तो पटना में थे, क्लियर हो गया। और क्लियर हुआ। और जो जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, जीएनके देख रहे हैं ना जी, जीएनके, जम्मू कश्मीर में कौन थे, तो गुलाब सिंह थे, कौन थे, गुलाब सिंह थे, याद रखिएगा। गुलाब सिंह कहां पर थे, जम्मू कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर गुलाब सिंह थे, खिल रहा है चेहरा इनका, ठीक है। तो दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, ऐसे ही याद करें, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में कौन, तो लियाकत अली, हो गया, समझ में आया ना। एक अलग से लिख लीजिए फैजाबाद, अब वहां पे चूंकि स्पेस नहीं है, तो फैजाबाद में कौन थे, तो फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह थे, अहमदुल्ला शाह थे, क्लियर है जी, बताइए, अहमदुल्ला शाह। और साथ साथ में जी हाँ दोस्तों, याद, बरेली में कौन थे, तो बरेली में खान बहादुर खान थे,
खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, बहादुर खान थे। और शासन कौन? तो बख्त खां थे। देखिएगा बख्त खां था, ठीक ना। चले, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। बख्त खां थे, ठीक ना। समझ में आ रहा है कैसे याद करते हैं? किसी भी टॉपिक को याद रखिएगा, पढ़ने का कुछ तरीका होता है, समझ में आया ना। अब इसको पढ़ने का तरीका ये है, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ये है। पूरी तरह से क्लियर हो गया? अच्छी तरह से क्लियर हो गया। बताइए, तांतिया टोपे, अच्छा एक छूट गया, तांतिया टोपे ग्वालियर। अच्छा हाँ, एक और छूट गया ना, तांतिया टोपे। तांतिया तांतिया टोपे कहाँ पे थे? तांतिया टोपे तो से देखिए कहाँ पे? ग्वालियर में थे। जल्दी कीजिएगा, चलिए करिए दोस्तों इसे। हो गया जी, ऐसा हो गया। हो गया सबका? याद हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइए, सबका याद हुआ? बंगाल में शांत था, बंगाल शांत था, बंगाल साउथ और बंगाल पूरी तरह शांत था। पंजाब शांत था, बंगाल शांत था, बंबई शांत था, ठीक ना। समझ में आ रहा ना? चलिए, तांत्या टोपे ग्वालियर में थे। ग्वालियर में तांत्या टोपे कहाँ पे थे? ग्वालियर में थे। अरे श्वेता जी, आपने लिख लिया था ना पीछे। श्वेता चली गई कि हैं? श्वेता जी हैं या चली गई? चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ूं। एक पॉइंट और करना, बस एक पॉइंट और लिखना है। जल्दी करते इसे। ये ऑफ, कंप्यूटर ऑफ होने वाला है। इसको ऑन कर दूं, 1 मिनट। चलो कर दिया इसको। रूस गए? अरे नहीं, रूसी नहीं होगी, कहा है। अरे मजाक वजाक मत करिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ूं। अच्छा, ये लोग ज्योग्राफी क्लास में सर को परेशान करेंगे। चलिए, अरे पहले एमसीक्यू कराने से पहले ये तो हो जाए। चलिए एक एक चीज करा, इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। देखिए, क्षेत्र लिखिए, अब ब्रिटिश अधिकारी लिखिए। ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, ठीक ना। ये रटना पड़ेगा, इसमें आपकी सहायता नहीं की जा सकती। ब्रिटिश अधिकारी, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिएगा, चलो, जैसे दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में विद्रोह किसने दबाया था? मतलब दिल्ली में विद्रोह किसने दबाया? दबाया यानी ब्रिटिश आजादी दबाया कर लीजिएगा।
दबाए का मतलब क्या, 1857 के विद्रोह को दबाया। 1857 के विद्रोह को समाप्त किया था किसने, दिल्ली में, तो जॉन निकोलसन थे। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, जॉन निकोलसन थे, ठीक है ना। इन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाया था, ठीक है। लखनऊ में कौन थे, लखनऊ में जिन्होंने विद्रोह को दबाया था उनका नाम क्या था, हेनरी लॉरेंस था, ठीक ना, हेनरी लॉरेंस था, ठीक है। हेनरी लॉरेंस ने विद्रोह को दबाया था। कानपुर में कौन थे, कैंपबेल थे, कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था, ठीक ना। इनका पूरा नाम था कॉलिन कैंपबेल, तो लिख लीजिएगा, कॉलिन कैंपबेल पूरा नाम था, ठीक है ना, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। झांसी में किसने दबाया था, सारा नहीं करना, कुछ तो याद करके जाना ही पड़ेगा। झांसी में किसने किया था जी, झांसी में थे जनरल ह्यूज रोज, जनरल ह्यूज रोज, जनरल ह्यूज रोज ने दबाया था, ठीक ना, जनरल ह्यूज रोज ने विद्रोह को दबाया था, ठीक है। बरेली में किसने दबाया था, बरेली में, बरेली में दबाया था किसने, बरेली में विद्रोह को दबाया था किसने, उनका नाम था, हाँ सर, कॉलिन कैंपबेल ही थे यहाँ पे भी, कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था, ठीक ना, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। इलाहाबाद में कौन थे, इलाहाबाद में क्या नाम था इसका, कर्नल नील था, कर्नल नील। एक और व्यक्ति था यहाँ पे, कौन था यार, ऑनसेल था, कर्नल और ऑनसेल, हाँ, ठीक है, ऑनसेल ने दबाया था, ठीक ना। और बिहार में किसने दबाया था, तो विलियम टेलर, ठीक ना, विलियम टेलर, टेलर ने विद्रोह को दबाया था। तो हाथ तेज चलाइएगा प्लीज, जल्दी करिए। बरेली, ठीक है, सब सही है, कॉलिन कैंपबेल ही थे, बरेली में कॉलिन कैंपबेल नहीं दबाया था, हो गया। दमाए मतलब नष्ट किया, अमरजीत कुमार जी, विद्रोह को समाप्त कर दिया, विद्रोह को समाप्त कर दिया, ठीक ना। किसने कर दिया विद्रोह को समाप्त, तो इन सब अधिकारियों ने विद्रोह को क्या किया, समाप्त किया। ठीक है, चलो चलिए, हो गया। चलिए, बस लास्ट एक और टाइम से रह गया। देखिए, असफलता के कारण, असफलता के कारण, पहला, राष्ट्रवाद का अभाव, राष्ट्रवाद का अभाव, ठीक ना। अरे क्लियर हो गया, राष्ट्रवाद का क्या अभाव, कोई दिक्कत तो नहीं, राष्ट्रवाद का अभाव, ठीक ना। लैक ऑफ नेशनलिज्म लिख सकते हैं, लैक ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है ना। साथ साथ में
जमींदार और सिपाहियों के बीच सामंजस्य नहीं था, सामंजस्य नहीं था। कमजोर संगठन, विद्रोह के बाद बात का प्लान नहीं था। यानी सैनिकों के पास विद्रोह के बाद का कोई प्लान नहीं था, ठीक ना। ठीक ना। राष्ट्रवाद का भाव था, लैक ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि सब अपने अपने लिए लड़ रहा था। अगर झांसी की रानी को उसके दत्तक पुत्र को मान्यता दे दी गई होती, उसका जो पुत्र था उसको मान्यता दे दी गई होती, तो क्या झांसी की रानी लड़ने आती? नहीं आती। अगर नाना साहब का पेंशन समाप्त नहीं किया क्या होता, तो क्या नाना साहब आते? नहीं आते। समय सब अपने अपने लिए लड़ रहा था, कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रहा था। ठीक है, अरे क्लियर। जमींदार और सिपाहियों के बीच क्या था? कमजोर संगठन था, सामंजस्य नहीं था, कमजोर संगठन। कोई अगर इस समय कोई हिटलर जैसा नेता निकल गया होता, तो इतिहास के पन्ने पर हिस्ट्री कुछ और ही लिखी होती, लेकिन होना कुछ और था और हो कुछ और गया। ठीक है, डन। ठीक है, फिनिश। हो गया सबका? चलिए, मे भी हो सकता है कि कल या परसों से मतलब आपका बिहार स्पेशल शुरू करना है, ठीक ना। बिहार स्पेशल शुरू करूंगा, तो मे भी हो सकता है कि जो पीछे के हमारे 4 लेक्चर जो बचे हुए ना, पीछे जो 4 लेक्चर नहीं हुए थे, 19 क्लास से सीधे 22वें पे पहुंच गया था, याद होगा आपको। याद है, 19वें क्लास से सीधे 22वें पे जंप मार दिया था, याद होगा। ठीक है, तो पूरा बीच में सब खा गया था टॉपिक को, तो वो मैंने बीच में करा दिया था। ठीक है, तो 4 लेक्चर जो मिस हुआ और एक दिन मैं छुट्टी पे था, तो 4 से 5 लेक्चर जो है, 4 लेक्चर मांगे चल, 4 से 5 लेक्चर, ठीक ना, वो हम 1 बजे कर लेंगे। और जो बिहार स्पेशल होगा वो चलेगा, वो 5 लेक्चर में राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जेफ, क्या नाम है आपका? जेफ अकेला, बताइए क्या डाउट है, बताइए। जैफ जी बताइए, टाइम नहीं है, जल्दी बताएं, क्या पूछना चाहते, पूछिए। अरे जैफ भाई, अब मैंने आपका कमेंट देखा है, बताइए। राहुल ठाकुर जी, पहले क्वेश्चन तो पूछिए, क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रीय आंदोलन क्या, सब राष्ट्रीय आंदोलन तो चल रहा है सब पूरा जो है। कब का स्टार्ट होगा? रंजना कुमार जी और रंजन कुमार जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अरे हिस्ट्री कहां से फिनिश हो गया? क्या मंगल पांडे किस जगह फिर किया था? बैरकपुर में किया था, बैरकपुर में। मंगल पांडे ने जो था, मंगल पांडे कहां पर थे, ये अच्छा पूछा है, गुड। मंगल पांडे कहां पे थे? बैरकपुर में थे, बैरकपुर में विद्रोह किया था। ठीक है, बैरकपुर बंगाल। ठीक है, हाँ बहादुर शाह जफर का रंगून में, ठीक ना। चलिए अरुण जी लाइव आइए, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। अरुण जी लाइव आया कीजिए, लाइव में मजा आता है। रिकॉर्डिंग में मजा थोड़ा ना आता है, रिकॉर्डिंग में मजा थोड़ा ना आता पढ़ने में, मजा लाइव पढ़ने में ही आता है। ठीक है ना। ठीक है, चलो अब
कल हम लोग करेंगे क्या, कल हम लोग करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कल सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होगा, परसों कांग्रेस होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, चले, ओके। अरे अभी मॉडर्न हिस्ट्री अभी कहाँ हुआ है, अभी पूरा, अभी मॉडर्न हिस्ट्री अभी अभी थोड़ा ना हो गया, हद है जी। अरे अभी कहाँ मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, अभी मैंने क्या करा अभी आपको, अभी मैंने आपको कराया 1897 का विद्रोह पूरी तरह से करा दिया। मुझे पता कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, ये पूरा हो गया। अब कराऊंगा क्या कराऊंगा, अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कराऊंगा, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद क्या, कांग्रेस का फॉर्मेशन, गांधी जी, सब ये सब चलेगा, ठीक है, समझ आ गया ना। अरे अभी तो शुरुआत हुआ है यार, अभी तो जो है हमने, अभी तो हमने चीजों को पकड़ा है, काहे घबरा रही हैं, ठीक है, ओके, चले, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है ना।